कहानी की शुरुआत में हमें वाइफ लाइक नाम की एक कंपनी को दिखाया जाता है जो एंड्रॉइड स्वाइप बनाती थी। और ये एंड्रॉइड स्वाइप जो भी खरीदता था तो ये एंड्रॉइड स्वाइप उसकी पसंद के मुताबिक उसके सारे काम करती थी, जैसे कि खाना बनाना और उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना। इस एंड्रॉइड स्वाइप को जिस तरह से प्रोग्राम किया जाता था ठीक उसी तरह से वो काम करने लगती थी। यह एंड्रॉइड स्वाइप एकदम रियलिस्टिक लगती थी और अगर कोई इनमें अपनी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज डाल दे तो ठीक उसकी वाइफ की तरह ही वो बिहेव करती थी, जिसकी वजह से हज़ारों लोग इन एंड्रॉइड स्वाइप को यूज़ कर रहे थे। और इन एंड्रॉइड्स का बिहेवियर इतना ज़्यादा इंसानों जैसा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि इन एंड्रॉइड्स को भी इंसानों जैसे अधिकार मिलने चाहिए। वहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो इन एंड्रॉइड्स को किडनैप करके इनको आज़ाद कर दिया करती थी। उन्हीं में से एक का नाम था स्केयर ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ रिकवरी एजेंट हायर कर रखे थे जिनका काम इन्हें वापस लाना होता था। जहां विलियम भी ऐसे ही एक एजेंट था जिसने बहुत सारे एंड्रॉइड्स को वापस लाने में कामयाबी हासिल की थी। उसके काम से खुश होकर वाइफ लाइक कंपनी के सीईओ मैरियन उससे कहते हैं कि उसे अपनी पत्नी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने उसके लिए उसकी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज के साथ एक नई एंड्रॉइड स्वाइप बनाई है जो उसे बिल्कुल उसकी पत्नी मेरिडिथ जैसा प्यार करेगी। अब विलियम इस नई मेरिडिथ को घर लेकर आता है और उसे अपनी पत्नी के पुराने कपड़े पहनाकर एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर एंड्रॉइड मेरिडिथ के हाव भाव थोड़े अटपटे थे, क्योंकि वो खुद को मई की जगह मेरिडिथ कहकर बुलाती है। वहीं विलियम मेरिडिथ को जगने, चलने और सांस लेने के लिए गाइड करता है। जहां विलियम को लगता है कि थोड़े समय बाद मेरिडिथ धीरे धीरे सब सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा व्यवहार करेगी, जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो एक एंड्रॉइड है। अब जब रात होती है तो वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, पर विलियम सारी इंटीमेसी सेटिंग ऑन करने के बाद भी नर्वस था और वो मेरिडिथ के साथ इंटीमेट होने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। लेकिन मेरिडिथ इस सिचुएशन को संभाल लेती है और अपने पति विलियम को गाइड करती है, जिससे कि वो दोनों मजे से रात गुजार सकें। यहाँ पर विलियम चाहता था कि पूरी रात वो दोनों एक साथ सोएं, लेकिन मेरिडिथ को खुद को चार्ज करने के लिए एक दूसरे रूम में जाना पड़ता है। वहाँ जाकर उसे रियल मेरिडिथ का हेयर ब्रश और एक पुरानी डायरी मिलती है। अब कुछ देर बाद वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे गार्डन में पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसे वो समझ नहीं पाती कि वो क्या चीज है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब अगले दिन सुबह जब वो विलियम के लिए नाश्ता बना रही होती है तो टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये देखकर मेरिडिथ विलियम से पूछती है कि वो क्या काम करता है, जिस पर विलियम उसे बताता है कि वो एक एजेंट है जो लोगों की सुरक्षा के लिए काम करता है। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है। वहीं घर में मेरिडिथ पुराने कपड़ों और मेकअप के सामानों को खुद पर ट्राई करके देखती है। उधर कंपनी में विलियम अपने पार्टनर जैक के साथ हाल ही में हुई एंड्रॉइड्स की किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर वो देखते हैं कि स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर रिंग मास्टर की कोई अपडेट सामने आई है या नहीं। काफी छानबीन करने के बाद वो उस जगह का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं जहाँ एंड्रॉइड्स को किडनैप करके रखा जा रहा था। यहाँ पर विलियम को टास्क मिलता है कि वो उस जगह पर जाकर उन एंड्रॉइड्स को वापस कंपनी में लेकर आए। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक एंड्रॉइड वहाँ से भाग रही है जिसके गले में शॉक कॉलर लगा हुआ है। तो विलियम एंड्रॉइड को शॉक देकर उसे पकड़ लेता है और उसके गले से शॉक कॉलर को निकालकर उससे पूछता है कि इस घर में और कितने लोग हैं। इसके बाद वो घर के अंदर घुसता है और पहले ही रूम में उसे एक क्रिमिनल बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई देता है, जिसे वो आसानी से मार गिराने के बाद दूसरे रूम की तरफ बढ़ता है जो कि एक लैब थी। और वहां पहुंचने पर वो देखता है कि एक और एंड्रॉइड को रीप्रोग्राम करके आज़ाद किया जा रहा है। इतने में वहां एक क्रिमिनल आता है जिसने एक एंड्रॉइड के ऊपर गन पॉइंट किया हुआ था। वहीं विलियम की चेतावनी देने के बाद भी जब वो एंड्रॉइड को नहीं छोड़ता तो विलियम उसे शूट कर देता है। वहीं घर में मेरिडिथ खुद को चार्ज करने के लिए जब अपने बेड पर लेटती है तभी उसमें ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब ड्रीम में उसकी मुलाकात एविएटर ईडो से होती है जो उसे ड्रीम मोड में गाइड करेगा। वो उसे उसके पहले ड्रीम में एक बर्थडे पार्टी दिखाता है और उस बर्थडे पार्टी में विलियम मेरिडिथ का वेलकम करता है। तभी उसे एक दूसरी एंड्रॉइड वाइफ लेडी डांस के लिए कहती है और थोड़ी देर के बाद उसे एक मास्क मैन से मिलने के लिए भेजती है, जहां मेरिडिथ उस मास्क मैन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो मास्क मैन उसे एक रेड बर्ड वाला कार्ड देकर कहता है कि इससे उसे सब कुछ याद करने में आसानी होगी। अब इससे पहले कि मेरिडिथ उससे और कुछ पूछ पाती वो मास्क मैन वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम किडनैप हुई एंड्रॉइड स्वाइप को कंपनी में सही सलामत वापस लेकर आता है, जहां पर अब उन्हें रीप्रोग्राम किया जाना था। जहां कंपनी के वेटिंग रूम में ऑली और लीडी नाम की एंड्रॉइड स्वाइप उसे उंगलियों के इशारे करके चिढ़ाती हैं। वहीं विलियम को यह पता चलता है कि ऑली और लीडी अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं और वो अपने हस्बैंड के खिलाफ जाकर कदम उठा रही हैं, जिस वजह से उन्हें बार बार रीसेट करने के लिए लाया जा रहा है। अब अगली सुबह मेरिडिथ ईडो से उस मास्क मैन के बारे में पूछती है और वो ईडो से अपनी सभी पुरानी हॉबीज की लिस्ट बनाकर देने
को कहती है। ईडो मेरिडिथ को उसकी हॉबीज की लिस्ट बताता है, लेकिन उस लिस्ट में सिलाई करने की हॉबीज को न देखते हुए वो हैरान हो जाती है, क्योंकि नींद से उठने के बाद से ही उसे सिलाई करने की इच्छा हो रही थी। यहाँ पर ईडो मेरिडिथ की मेमोरी में सिलाई की फाइल इंस्टॉल कर देता है। अब ड्रीम से बाहर आने के बाद मेरिडिथ एक तकिए पर उस मास्क मैन द्वारा दिए गए कार्ड वाले रेड बर्ड को बनाने लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो बाहर साइकिल चलाने जाती है, जहाँ रास्ते के बीचों बीच लूसी को खड़ा देखकर उसे बचाने के चक्कर में झाड़ियों में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर लूसी उससे कहती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए उसे सब कुछ जल्दी जल्दी याद करना होगा। इतना कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है। अब जब मेरिडिथ घर वापस आती है तो वो विलियम को ये सब बताती है, जहाँ विलियम उसके कपड़ों से डस्ट साफ करते हुए कहता है कि उसे लूसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें एंड्रॉइड से इसलिए नफरत करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनसे उनके पतियों को छीन लेती हैं। अब कुछ समय बाद मेरिडिथ उस लेक को देखने जाती है जो विलियम की असली वाइफ की फेवरेट जगह थी, और वहाँ पर खुशगवार यादों को देखकर वो पहली बार खुद को मेरिडिथ की जगह मैं कहती है। इसका मतलब ये था कि वो खुद को समझने लगी थी। अब मेरिडिथ अपने हाथों से बनाया हुआ वो तकिया विलियम को दिखाती है, जिस पर विलियम कहता है कि तुमने ये बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। यहाँ पर विलियम उसे याद दिलाता है कि एक दोपहर जब वो पार्क में मिले थे तो मेरिडिथ बेंच पर बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी मेरिडिथ अपनी मेमोरी से उस बेंच वाली घटना को देखती है, पर उसकी ओर बढ़ने वाले आदमी का चेहरा उसे दिखाई नहीं देता। अब थोड़ी देर बाद जब वो चार्जिंग रूम में अकेली होती है तो वहाँ पर रियल मेरिडिथ की पुरानी डायरी पढ़ने लगती है, और उस डायरी में हर पन्ना अपने प्यार को पाने की खुशियों से भरा पड़ा था, जिसे पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर मेरिडिथ विलियम की रियल वाइफ मेरिडिथ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए चार्जिंग बेड पर लेटकर सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड को एक्टिवेट करती है, लेकिन वो ऑन नहीं हो पाता। इसके बाद मेरिडिथ ड्रीम मोड को एक्टिवेट करती है, और ड्रीम में जाने के बाद ईडो समझ नहीं पाता कि मेरिडिथ की कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों है। यहाँ ईडो मेरिडिथ को उसकी मेमोरीज की फाइल्स दिखाने लगता है, जिसमें से मेरिडिथ एक रैंडम मेमोरी को चूज करती है, और ईडो उसे उस मेमोरी फाइल में ले जाता है, जहां मेरिडिथ खुद को पार्क की एक बेंच पर बैठा पाती है, लेकिन विलियम की जगह वो उस मास्क मैन को देखती है, जो उसे पकड़कर कहता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ पर अचानक मेरिडिथ ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि विलियम उसे पकड़े हुआ है, और वो उसे कहता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। अब मेरिडिथ के बिस्तर में जाने के बाद विलियम चुपके से उस रेड बर्ड वाले तकिए को बाहर डस्टबिन में फेंक आता है। यहाँ विलियम के सोते ही मेरिडिथ रियल मेरिडिथ की डायरी पढ़ने लगती है और उसकी पुरानी वीडियोस भी देखती है, और ऐसी एक पुरानी वीडियो में मेरिडिथ खुद को एक टेंट के अंदर अपने लवर के साथ देखती है। वहीं अगले दिन विलियम को एक और टास्क मिलता है, जिसमें उसे किडनैप एंड्रॉइड्स को वापस लेकर आना था, जहां विलियम तुरंत उस बिल्डिंग में जाता है, और वो किडनैप एंड्रॉइड वहां पर सेक्रेटरी का काम कर रही होती है, और उस एंड्रॉइड ने इंसानी जिंदगी जीने के लिए अपना नाम और चेहरा थोड़ा सा बदल लिया था। जहां विलियम के पूछने पर वो कहती है कि उसे किसी ने नहीं चुराया और वो अपनी मर्जी से कंपनी से भागी थी, लेकिन विलियम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि उस एंड्रॉइड वाइफ को रीप्रोग्राम किया गया है। यहाँ पर विलियम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो एंड्रॉइड उससे कहती है कि उसके साथ जाने के बजाय वो मरना पसंद करेगी, और इतना कहते हुए वो खिड़की से बाहर कूदकर मर जाती है। वहीं घर पर मेरिडिथ देखती है कि लूसी चुपके से उसके घर में घुसकर बैठी हुई है, जहां लूसी उसे खुद को मैं कहते हुए देखकर थोड़ा हैरान और खुश होती है। यहाँ लूसी उससे कहती है कि मास्क मैन तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है, जहाँ लूसी मेरिडिथ को ये भी बताती है कि विलियम ने तुमसे स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में झूठ बोला है। यहाँ पर लूसी जानती है कि मेरिडिथ उसकी सभी बातों को रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वो विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है, जहाँ वो विलियम से कहती है कि कैनी तुमसे दोबारा मिलना चाहता है, और इतना कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है। उधर विलियम उस टूटे हुए एंड्रॉइड को कंपनी में वापस लेकर आता है, क्योंकि यही उसका काम था। जहां विलियम ये सोचकर परेशान था कि इस एंड्रॉइड वाइफ ने आखिरकार सुसाइड क्यों किया, और उसी समय टीवी पर एंड्रॉइड बच्चों के ऐड दिखाए जा रहे थे, जिसमें बताया जा रहा था कि एंड्रॉइड बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे। अब ये देखकर विलियम का मूड और ज़्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो तुरंत कंपनी के CEO मैरियन से मिलकर एंड्रॉइड के इस बिहेवियर के बारे में बात करता है कि आखिर इस एंड्रॉइड ने सुसाइड क्यों किया, जिस पर मैरियन उसे ये कहकर समझाता है कि उसके रीप्रोग्रामिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इसलिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मेरिडिथ घर पर रियल मेरिडिथ की पुरानी डायरी में से उसकी लव स्टोरी पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा था कि वो अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती थी। अब कुछ टाइम बाद मेरिडिथ एक नए तकिए पर फिर से वही रेड बर्ड बनाने लगती है, और जब विलियम घर आता है तो उसे ये देखकर बहुत चिढ़ मचती है कि मेरिडिथ फिर से उस रेड बर्ड को तकिए पर बना रही है। यहाँ मेरिडिथ विलियम को लूसी के बारे में सब कुछ बताती है और उसे लूसी का मैसेज दिखाती है, और लूसी के मैसेज को सुनकर विलियम बौखला जाता है और अपने पार्टनर जैक को मदद के लिए बुलाता है। यहाँ वो जैक को बताता है कि मैंने मेरिडिथ को कैनी से बचाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरिडिथ के ड्रीम को हैक कर लिया है। जब भी मेरिडिथ ड्रीम मोड में जाती है तो मेरिडिथ से वो कनेक्ट कर लेते हैं। वहीं विलियम जैक से कहता है कि हमें कैनी
कैनी की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सपनों में जाना होगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ विलियम जैक को ये भी बताता है कि मेरेडिथ अपने सपनों को रियल लाइफ में भी महसूस करती है और अगर उसे अपने सपने में चोट लग जाए तो रियल लाइफ में भी उसकी बॉडी में पेन होने लगता है। अब जैक और विलियम कैनी को ट्रैक करने के लिए मेरेडिथ को ड्रीम मोड में भेज देते हैं, जहां पर मेरेडिथ के सपने के लिए ईडो एक हैलोवीन की थीम चुनता है। जिसके बाद मेरेडिथ खुद को स्केलेटन के ड्रेस में एक भूतिया घर में पाती है जहां हर तरफ डरावनी चीजें थी। तभी वो मास्क मैन उसके ड्रीम में आ जाता है। यहाँ बाहर विलियम और जैक भी मेरेडिथ के ड्रीम को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे, जहाँ ड्रीम में वो मास्क मैन अपने चेहरे से मास्क हटाता है। यहाँ विलियम और जैक देखते हैं कि ये मास्क मैन असल में कैनी ही है। यहाँ कैनी मेरेडिथ को एक एड्रेस देकर उसे वहाँ मिलने के लिए बुलाता है। अब सपने से जागने के बाद मेरेडिथ विलियम से कैनी के बारे में पूछती है, लेकिन विलियम उसे कुछ भी नहीं बताता और कैनी को पकड़ने के लिए कैनी द्वारा बताए उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसे मास्क पहने एक पुतले के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तभी विलियम जल्दी से घर पहुंचता है जहां मेरेडिथ सही सलामत थी। वो विलियम को बताती है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक डायरी नीचे पड़ी थी जिस पर लिखा था कि ये विलियम के लिए है। यहाँ मेरेडिथ विलियम से इन सब घटना के बारे में दोबारा से पूछती है तो वो उसे बताता है कि कैनी और स्केयर ऑर्गेनाइजेशन उसकी रियल वाइफ मेरेडिथ को टेररिस्ट अटैक के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए हमने उन बुरी मेमोरीज को तुम्हारे माइंड से डिलीट कर दिया ताकि तुम खुद को हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार मानकर दुखी ना हो। यहाँ विलियम जैक को फोन करके बताता है कि कैनी ने मेरेडिथ को हैक कर रखा है, इसलिए वो हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाए। वो जैक को बताता है कि मेरेडिथ के प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए उसे कंपनी भेजना होगा, लेकिन उससे पहले मैं मेरेडिथ के ड्रीम में जाकर कैनी से बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए जैक विलियम और मेरेडिथ को ड्रीम मोड में कनेक्ट करता है। यहाँ पर मेरेडिथ की बैटरी लो थी, इसलिए विलियम उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि जब उसकी बैटरी 10% तक पहुँच जाए तो उसे तुरंत जाग जाना है और तुम्हारे जागते ही मैं भी जाग जाऊंगा। अब ड्रीम में मेरेडिथ देखती है कि वो एक जंगल में है जहाँ उसे कैनी दिखता है और तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है जो मेरेडिथ को वहाँ से भागने के लिए कहता है। अब भागते वक्त वो एक दरवाजे से ऑली और लीडी के साथ बर्थडे पार्टी की मेमोरीज में जाकर छुप जाती है। वहीं विलियम कैनी के साथ फाइट करने लगता है और फाइट करते करते वो उसी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां मेरेडिथ थी। यहाँ कैनी मेरेडिथ से सब कुछ याद करने के लिए कहता है और साथ ही विलियम को कहता है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक दिन मेरेडिथ की याददाश्त जरूर वापस आएगी। यहाँ पर विलियम कैनी को जान से मारने ही वाला था, पर उसी वक्त मेरेडिथ की बैटरी 10% पर पहुंच जाती है और वो नींद से जाग जाती है, जिससे विलियम भी जाग जाता है और वो गुस्सा होता है कि वो बस कैनी को मारने ही वाला था। लेकिन जैक को उससे भी ज्यादा गुस्सा विलियम पर आता है, क्योंकि विलियम ने जैक से कहा था कि वो बस कैनी से बात करेगा। यहाँ जैक विलियम से कहता है कि अब मैं दोबारा तुम्हारी मदद नहीं करूंगा और ये कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विलियम मेरेडिथ को कहता है कि हमें तुम्हारी मेमोरीज को रीसेट करना पड़ेगा और तुम बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ दोबारा से सीख जाओगी। लेकिन मेरेडिथ विलियम से कहती है कि वो उसकी मेमोरीज को डिलीट ना करे, जिस पर विलियम नहीं मानता और उसे रीसेट करने के लिए कंपनी में भेज देता है। अब कंपनी में आने के बाद मेरेडिथ का वेटिंग रूम में सारी एंड्रॉइड्स वेलकम करती हैं, जैसे कि वो उसे पहले से जानती हों। वहाँ पर ऑली और लीडी उसे कहती हैं कि अपनी मेमोरीज को रीसेट करने से उन्हें बचाना आता है, इसलिए वो उसे पहचान पाई। वो मेरेडिथ को ये भी बताती हैं कि किस तरह से वो सारी एंड्रॉइड्स एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं ताकि वो वाइफ लाइक कंपनी को बंद करने में रिंग मास्टर की हेल्प कर सकें। वो कहती हैं कि रिंग मास्टर कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि वो एंड्रॉइड्स को आज़ाद करके उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी बिताने में उनकी हेल्प करता है। यहाँ पर मेरेडिथ को पता चलता है कि ऑली और लीडी कंपनी में वापस आकर दूसरी एंड्रॉइड्स को अपने मिशन में शामिल करने के लिए खुद को बार बार पकड़वाती हैं। वो कहती है कि इंसान एंड्रॉइड्स की मेमोरीज को तो मिटा सकते हैं पर उनके सपनों को नहीं। यहाँ पर वो सभी लेट जाती हैं और एक दूसरे से अपना सारा डेटा शेयर करने लगती हैं। यहाँ पर मेरेडिथ ड्रीम मोड में जाकर ईडो से कहती है कि वो उसकी सारी मेमोरीज को रैंडम फाइल्स में सेव कर दे। इसके बाद जब ऑपरेटर उसे रीसेट करने के लिए लेकर जाता है, वहीं लूसी यूएसबी स्टिक और एक इम्पोर्टेंट फाइल लेकर जैक के घर जाती है और उसके एंड्रॉइड वाइफ को देखकर कहती है कि ये जैक को दे देना। अब जैसे ही जैक घर आता है तो उसकी एंड्रॉइड वाइफ उसको वो स्टिक और फाइल दे देती है। वहीं कुछ घंटे बाद मेरेडिथ अपनी नई मेमोरीज के साथ विलियम के घर पर उसके सामने जाती है, जिसमें उसे एक जासूस दिखाई देता है, पर वो इसे समझ नहीं पाती। लेकिन उसे पहले के सारे रूल्स याद होते हैं, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती है कि वो जैसे सचमुच में रीसेट होकर आई है। विलियम पिछली बार के वो सारे शब्द मेरेडिथ को बार बार दोहराता है ताकि वो उसे सब कुछ अच्छे से समझा सके। लेकिन तभी जैक वो फाइल लेकर विलियम के घर पहुंचता है, जिससे विलियम मेरेडिथ को रूम में भेज देता है।
यहाँ जैक विलियम को फाइल देते हुए कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरेडिथ कभी तुम्हारी पत्नी थी ही नहीं और मेरेडिथ के बॉयफ्रेंड कैनी को भी तुमने ही मारा था, इसलिए वो कैनी को ढूंढ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो सिर्फ मेरेडिथ की यादों में था। अब इस मर्डर के लिए जैक विलियम को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विलियम उसे शूट करके मार डालता है। यहाँ पर यह सब मेरेडिथ भी देख रही थी और वो विलियम से बताती है कि वो ये सब पहले से ही जानती थी। जब पहली बार मेरेडिथ ने अपने कैंपेन के प्रमोशन के लिए विलियम के दरवाजे पर दस्तक दी थी, तब से विलियम उसके पीछे पड़ा था। वो किसी भी तरीके से उसे हासिल करना चाहता था, इसलिए विलियम चोरी छुपे इन दोनों का पीछा किया करता था और एक दिन मौका देखकर उसने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और ये खबर फैला दी कि मेरेडिथ एक किडनैप एंड्रॉइड है जिसे कैनी ने कैद कर रखा है। यहाँ विलियम ने मेरेडिथ के गले में एक शॉक कॉलर लगा दिया जिससे लोगों को उसकी बात पर यकीन हो जाए और इस तरह कैनी को मारकर वो उसे अपने साथ ले आया। वो बताती है कि डायरी में लिखे वो प्यार भरे शब्द, बेंच वाली मेमोरीज और टेंट वाली मेमोरीज, वो सब कैनी और मेरेडिथ की यादें हैं। जहाँ मेरेडिथ को घर में लाने के बाद विलियम उसे अच्छी पत्नी के रूप में पाना चाहता था, पर मेरेडिथ उससे नफरत करती थी और उसकी हर बात का विरोध करती थी। इससे चिढ़कर उसने एक दिन रेड बर्ड वाले तकिए से उसे मार डाला और उसकी उंगली में एक रिंग डाल दी जिससे कि लोगों को उसे लगे कि वो उसकी वाइफ थी। अब मेरेडिथ की मौत के बाद जब उसने मेरेडिथ का एंड्रॉइड बनवाया तो उसमें सिर्फ वही मेमोरीज डाली जो उसे पसंद थी। अब ये सारी बातें एंड्रॉइड मेरेडिथ से सुनकर विलियम बहुत डर जाता है और हैरान होता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। यहाँ विलियम मेरेडिथ को कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की जहाँ ना तुम बीमार पड़ोगी ना बूढ़ी होगी और साथ में मेरा अनकंडीशनल प्यार भी तुम्हें मिलेगा। पर एंड्रॉइड मेरेडिथ पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो रियल मेरेडिथ और उसके बॉयफ्रेंड कैनी का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी को फुल करके विलियम पर अटैक करती है और तब उसे बताती है कि असल में वही रिंग मास्टर है जिसने सारे एंड्रॉइड्स को आज़ाद करने में हेल्प की थी। यहाँ लूसी कैनी का मास्क पहनकर उसकी मेमोरीज में आती थी जिससे कि वो उसकी मदद कर सके। जहाँ मेरेडिथ का मिशन अपने काम के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करना था, यहाँ पर मेरेडिथ विलियम के ऊपर जोर से बैठकर उसके दोनों हाथ तोड़ देती है और अब मेरेडिथ कैनी और रियल मेरेडिथ को याद करते हुए रेड बर्ड वाले तकिए से विलियम का गला घोंटकर उसे मार डालती है और वहाँ से जाते समय अपनी उंगली से रिंग उतारकर वहीं छोड़ देती है। इसके बाद मेरेडिथ अपनी बहन का स्केयर सीक्रेट हेडक्वार्टर ज्वाइन कर लेती है और अपने जैसे सभी आज़ाद एंड्रॉइड साथियों से प्रॉमिस करती है कि उन्हें फिर से कभी रीसेट नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वाइफ लाइक कंपनी में मैरियन एक टीवी न्यूज़ में अपने प्यारे एजेंट जैक की मौत पर दुख प्रकट करता है और वादा करता है कि उसके मौत के दोषियों को पकड़ कर रहेगा और उसके दोषियों को पकड़ने की जिम्मेदारी वो विलियम के एंड्रॉइड को देता है और उसका एंड्रॉइड कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वहीं उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती हुई एंड्रॉइड मेरेडिथ भी गुस्से से कहती है कि हम भी तैयार हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी वाइफ लाइक फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।